तुमने सही कहा। जब तुम चुप रहते हो, लोग सोचते हैं तुम्हारे पास जवाब नहीं। जब तुम माफ करते हो, लोग तुम्हें डरपोक मान लेते हैं। जब तुम मदद करते हो, लोग तुम्हें मोहरा बना देते हैं। यह तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन गई है। तुम हर बार सोचते हो कि लोग तुम्हारी अच्छाई की कद्र करेंगे, लेकिन वो तुम्हें और नीचे गिराते हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने रिश्तेदार, जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा साथ दिया, वही आज तुम्हें ताने मारते हैं। तुम उनके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम गिरे, कोई नहीं आया। तुम इंतजार करते रहे कि कोई तुम्हें संभालेगा, कोई कहेगा कि तुम अच्छे हो, तुम सही कर रहे हो। लेकिन मिला क्या? सिर्फ सन्नाटा। ये दुनिया अच्छाई की नहीं है, ये हिसाब की है। तुम जितना दोगे, लोग उतना लेंगे, लेकिन बदले में कुछ नहीं लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को एक फ्री सर्विस बना रखा है। कोई भी आता है, कुछ भी कहता है, और तुम मान जाते हो क्योंकि तुम दयालु हो, है ना? तुम्हें प्यार चाहिए था, मिला धोखा। तुम्हें इज्जत चाहिए थी, मिले ताने। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें, लेकिन लोगों ने तुम्हें एक कमजोर खिलौना समझा। अब तुम्हें तय करना है कि क्या तुम इसी तरह घुट घुट कर जियोगे, हर बार माफ करोगे, हर बार झुकोगे, हर बार सहते रहोगे, या फिर अब तुम अपने अंदर की आग को जिंदा करोगे। देख भाई, तुम पैदा हुए थे लड़ने के लिए। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुमने खुद कभी पहचानी ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों की आंखों में अच्छा दिखना चाहते थे। अब अपनी आंखों में देख, तुम खुद से क्या चाहते हो। क्या तुम वो बनोगे जिसे लोग बेचारा पुकारें, या तुम वो इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहें, इससे मत टकराना। अब वक्त आ गया है उस खोल को तोड़ने का। दयालु बनकर तुम्हें कुछ नहीं मिला। अब निर्दयी बन, लेकिन सच के लिए। मतलबी बन, लेकिन अपने सपनों के लिए। बेरहम बन, लेकिन अपनी खुददारी के लिए। क्योंकि जब तुम खुद के लिए लड़ते हो, तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेती है। आज से तुम दयालु नहीं रहोगे। आज से तुम एक मिशन पर रहोगे। एक ऐसा इंसान जो न किसी से माफी मांगेगा, न किसी को मौका देगा। तुम्हारे अंदर की दया तुम्हें तोड़ चुकी है। अब तुम्हारे अंदर का बड़ा राक्षस सम्मान तुम्हें बनाना शुरू करेगा। दया छोड़, अब तुम अलांगवान बनो। तुम पैदा हुए, लोगों ने तुम्हें बताया यह करो, वो करो, क्योंकि तुम उनके लिए किसी कर्जदार हो। माँ बाप ने पाला, समाज ने तमीज सिखाई, दोस्त बने, रिश्तेदार जुड़े, और फिर सबने धीरे धीरे तुमसे इमोशनल उधारी मांगनी शुरू कर दी। हमने तुझे बड़ा किया, अब तू हमारी बात मान। हमने तुझे पढ़ाया, अब तू हमारी सुन। हम तेरे साथ थे, अब तू हमारे हिसाब से चल। तुम हर तरफ एहसान का बोझ लेकर घूमते रहे। हर कोई तुम्हें गिल्ट में डालता रहा। तुम खुश होना चाहते थे, लेकिन जब भी तुम अपने लिए सोचते, कोई ना कोई तुम्हारे कान में कहता, इतना खुदगर्ज मत बन। तुम रुक गए। तुम डर गए कि कहीं लोग कहें, यह बदल गया है, इसमें तो अब अहंकार आ गया है। अब इसकी आंखों में पहले जैसी विनम्रता नहीं रही। सच सुनो, वो तुम्हारी विनम्रता नहीं देख रहे थे, वो बस तुम्हारा झुकना एंजॉय कर रहे थे। तुम किसी के कर्जदार नहीं हो, ना माँ बाप के, ना समाज के, ना उस दुनिया के जिसने तुम्हें चलने से पहले गिराया। हाँ, माँ बाप ने पाला, लेकिन क्या तुमने उनके लिए अपनी जिंदगी को मिटा देना स्वीकार कर लिया है? क्या तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने का प्रोजेक्ट बन गई है? तो सुन, तुम कोई परियोजना नहीं हो, तुम एक तूफान कौन हो, और तूफान किसी से अनुमति नहीं मांगता। तुम्हारे अंदर जो सपना है, वो तुम्हें कर्जदार नहीं बनाता, वो तुम्हें पाम आजाद करता है। तुम अगर अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हें लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग तुमसे जवाब मांगते हैं, वो असल में तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हर बार जब तुम आगे बढ़े, लोगों ने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे अतीत का इस्तेमाल किया। याद है हमने तेरे लिए क्या किया था? हम तेरे अपने हैं, हमें छोड़कर कहां जाएगा तू? तू इतना बदल क्यों गया? तुम डर गए, तुम रुक गए, क्योंकि तुम अंदर से यही मान बैठे थे कि शायद मैं वाकई कुछ लोगों का कर्जदार हूं। कब तक यह बोझ उठाएगा? कब तक खुद को रोकता रहेगा सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम पर कोई एहसान किया था? किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया तो क्या तुमने उनके कहे बिना मांगा था? क्या तुमने उनकी दया की भीख मांगी थी? नहीं, उन्होंने किया,
क्योंकि वो करना चाहते थे, और अब तुम आजादी चाहते हो क्योंकि तुम जीना चाहते हो। आज से यह गिल्ट तुम फेंक दो। कोई तुमसे यह नहीं कह सकता कि तुम उनके गुलाम हो। तुम जन्म से आजाद हो। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारा हक है, और तुम्हारे फैसले पर सिर्फ एक इंसान का हक है, तुम खुद। अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो सबसे पहले इस गिल्ट से निकलो कि तुम किसी के उधारीदार हो, क्योंकि जब तुम गिल्ट में काम करते हो तब तुम ग्रेटनेस नहीं पा सकते, तब तुम सिर्फ सर्वाइवल करते हो। और तुम यहां सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए, तुम यहां जीतने मक्स आए हो। अब खुद से पूछो, किसके लिए जी रहा हूं मैं? दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबकर या अपनी आवाज को पहचान कर? किसी का भी एहसान तुम पर इतना भारी नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे सपनों को मार दे। अब तुम्हें चाहिए क्लैरिटी। तुम अपने रास्ते पर चलो, लेकिन शांति से नहीं, गर्जनास के साथ। बोलो दहाड़ो कि मैं अब किसी का कर्जदार नहीं हूं। अब मैं न गिल्ट में जीऊंगा, न लोगों की एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियों में। आज से मैं वही करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के पास ले जाए। कितनी बार तुम टूटे, कितनी बार तुमने खुद को रोते हुए अकेले कमरे में पाया, कितनी बार तुमने तकिया गीला किया इस उम्मीद में कि शायद अगली सुबह कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर वो आंसू हैं जो तुमने कभी दिखाया नहीं। तुम्हारे अंदर वो दर्द है जो तुमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि तुम मजबूत दिखना चाहते थे। लेकिन सुनो, मजबूती आंसू रोकने में नहीं आई, मजबूती उस दर्द को हथियार बनाने में है। आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, पर जब तुम हर बार रोते हो और कुछ नहीं करते, तब तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार का ऐलान बन जाते हैं। तुम रोते हो क्योंकि लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही है। तुम रोते हो क्योंकि तुम अंदर से टूट चुके हो। लेकिन अब रुक जा, अब रोने का वक्त नहीं, अब लनवारियां करने का वक्त है। तुम्हारे आंसू दुश्मनों को ताकत देते हैं, तुम्हारी चुप्पी उनको यकीन दिलाती है कि तुम कमजोर हो। अब तुम उनसे डरते नहीं, अब तुम उन्हें दिखाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। अब तुम रोओगे नहीं, अब तुम उन लोगों को उनकी औकात दिखाओगे जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझ लिया। अब सुनो, वार कैसे करोगे। 1, पहला वार अपनी सोच पर कर। हर बार जब तुम रोने की सोचते हो तो खुद से कह, क्या यह मेरी जंग है या मैं फिर से हार मान रहा हूं? तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहली लड़ाई है। जब तक तुम खुद को हारने वाला मानोगे, दुनिया तुम्हें हराती रहेगी। अब से सोच को बदल। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम हम भूखे प्यामन हो। भूखे हो जीत का, बदलाव का, बदला लेने का। 2, दूसरा वार उस कंफर्ट जोन पर कर। जो लोग हर बार तुम्हें कहते हैं चुप रहो, इग्नोर कर दो, वक्त सब ठीक कर देगा, उनकी बात मत सुन। वक्त कुछ नहीं करता, तुम करोगे तब कुछ होगा। अब तुम उठ, अब तुम टेबल पलटोगे, अब तुम खुद अपने लिए खड़े होगे, किसी और का इंतजार नहीं करोगे। 3, तीसरा वार उस सिस्टम पर कर जिसने तुम्हें दबाया। तुम्हें कहा गया नौकरी कर, शांत रहो, बहुत ज्यादा मत सोचो, एम्बिशन डेंजर्स है। तुम्हारे सपनों से डरते हैं लोग, इसीलिए तुम्हारे अंदर डर डाल दिया। अब तुम उस डर को जलाओ। अब तुम सवाल नहीं पूछोगे, अब तुम जवाब बनोगे। 4, चौथा वार उन लोगों पर करामत जिन्होंने तुम्हें कमजोर कहा, जिन्होंने कहा तू कर ही क्या सकता है, तेरे बस की बात नहीं, तेरा टाइम जा चुका है। अब तुम उन्हीं के सामने ऐसा करोगे कि वो अपनी आंखें नीची कर लेंगे। तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारा काम बोलेगा। 5, पांचवा वार खुद से कर। हां, खुद से। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी टाल मटोल, तुम्हारी वो पुरानी सोच जो हर बार तुम्हें खींच कर नीचे ले आती है। अब तुम अपने ही अंदर की उस कमजोर सोच को खत्म करोगे। अब तुम उस पलायनवादी इंसान को मार दोगे, क्योंकि जब तक तुम खुद को हर बार बहाने देते रहोगे, तब तक तुम कभी जीत नहीं पाओगे। अब सुनो, जब तुम रो तो याद कर कि उस आंसू की कीमत क्या है। क्या वह तुम्हारे सपने के लायक है? क्या वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो? नहीं, आंसू कुछ नहीं बदलते, आग बारात बदलती है। अब तुम रो नहीं रहे, अब तुम तड़प रहे हो। अब तुम्हारे सीने में जो जलन है ना मेरे दोस्त, वही तुम्हारी तलवार बनेगी। अब तुम हर इंसल्ट का हिसाब करोगे, हर दर्द का बदला लोगे, हर गिरावट से एक नई चढ़ाई शुरू करोगे। मत रो, वार कर। अब तुम वो इंसान नहीं हो
जो माफ करता है। अब तुम वो हो जो हर वार का जवाब देता है, 3 गुना ज्यादा ताकत से। तुम अकेले हो, ठीक है, अकेला शेर भी शिकार करना नहीं छोड़ता। वो झुंड से अलग चलता है, लेकिन जब दहाड़ता है जंगल कांप जाता है। आज से जब तुम रोने की सोचो तो याद रख, तुम अब वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम बदल गए हो। अब तुम पलटोगे नहीं, अब तुम पलटोगे दुनिया को। यही है तुम्हारी असली शुरुआत। अब तुम रोने नहीं, जंग जीतने के लिए बने हो। अब जो जलेगा वो तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारी और भूख हमान होगी। भूख उस मुकाम की जो तुमने सपनों में देखा था, भूख उस इज्जत की जो तुमसे छीन ली गई थी, भूख उस पहचान की जो लोगों ने कभी तुम्हें देने से मना कर दी थी। तुम अब कुछ साबित नहीं करोगे, अब तुम यार खतरनाक पॉइंट बनोगे। अब लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी आंख से डरेंगे। अब तुम चुप नहीं बैठोगे, तुम चीर कर रास्ता बनाओगे। जो तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे तुम छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम एक मान चलती हुई क्रांतिन हो। तुम एक मातूफान नार हो जिसे रोकने की कोशिश करना खुद को मिटाने जैसा होगा। अब चल, आंसू पोंछ और तलवार उठा। दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तू कौन है।